आज इस पूरी वीडियो में बात करने वाले हैं आपके बारे में कि आप बिजनेस के लिए बने हैं या जॉब के लिए। आपका नेचर कैसा है, आपकी हैबिट कैसी है जो प्रेफर करती है जॉब को या बिजनेस को। तो उस कुछ नेचर के बारे में, कुछ हैबिट्स के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और अगर आप अपनी लाइफ के इस स्टेज पे हो कि आपको जॉब करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, आप कंफ्यूज हो कि आप जॉब करें या बिजनेस करें, तो ये वीडियो आपके लिए ही है और ये वीडियो बहुत ही ज्यादा आपको यूजफुल होगी। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि नेचर और हैबिट बदली जा सकती है कि आपका दिल तो करता है बिजनेस करने का, लेकिन आपकी हैबिट, आपका नेचर वैसा नहीं है। आपका हैबिट और नेचर जॉब से मिलता है, जॉब करने वाले बंदे से मिलता है। तो नेचर और हैबिट्स बदली जा सकती है अगर हम अपने आप पर काम करना शुरू कर दें तो इस वीडियो में 5 ऐसे नेचर और हैबिट के बारे में बताऊंगा जो आपका भी नेचर है वो बिजनेस वाला है या जॉब करने वाला है, या ये कहें कि आप जॉब के लिए बने हैं या बिजनेस। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाल वाला बटन जरूर दबाना, उस बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि इस चैनल पे ऐसी बहुत सारी वीडियो जो आपके बहुत ज्यादा काम आ सकती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो सबसे पहला पॉइंट है रिस्क, खतरा मोलना। क्या आपका नेचर ऐसा है कि आप खतरा ले सकें, रिस्क ले सकें, रोज ले सकें? जरूरी नहीं है कि बिजनेस में आपको हर रोज रिस्क लेना या रिस्क लेना जरूरी है बिजनेस में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिना रिस्क के भी बिजनेस कर सकते हैं बहुत ही आराम से, लेकिन कहीं कहीं स्टेज पे, कहीं कहीं कंडीशन में रिस्क लेना होता है, छोटा छोटा रिस्क लेना होता है। जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा रिस्क लेना है जिससे पूरी गेम पलट जाए, बिजनेस ठप हो जाए, या कर्व यहाँ से लेके यहाँ चला जाए या यहाँ से लेके यहाँ चला जाए। कहीं कहीं सिचुएशन छोटे छोटे रिस्क लेना पड़ता है कुछ नया ट्राई करने के लिए, कोई नई चीज को डेवलप करने के लिए या बिजनेस को डेवलप करने के लिए रिस्क लेना होता है। तो अगर आप रिस्क टेकर हैं, रिस्क लेते हैं, आपका नेचर है रिस्क लेना, या रिस्क आप ले भी नहीं रहे हो लेकिन रिस्क लेने से डरते नहीं हो, तो आपका नेचर है बिजनेस करने वाला, बिजनेसमैन वाला। वैसे तो जॉब में बहुत तरह के रिस्क होते हैं, लेकिन जो बिजनेस लेवल का रिस्क होता है वो नहीं होता जॉब। या ये कहें कि बिजनेस में कैलकुलेटिंग रिस्क लेना जरूरी होता है। तो आप रिस्क ले सकते हो, या रिस्क लेना पसंद है, या रिस्क को सह सकते हो, तो आपका नेचर है बिजनेसमैन वाला, बिजनेस करने वाला। अगर नहीं तो आप जॉब करने वाला नेचर है आपका। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो, क्योंकि क्या होता है, ज्यादा चांसेस होते हैं जॉब का सिक्योर होना। सिक्योरिटी के लेवल पे देखा जाए तो जॉब ज्यादा सिक्योर होती है बिजनेस के मुकाबले, क्योंकि मंथ के एंड में सैलरी आ जाती है, लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता। आपको एनुअली चलना पड़ता है, साल में चलना पड़ता है, अप डाउन आते रहते हैं। और जॉब में आपको मंथली सैलरी बन जाती है तो एक सिक्योरिटी सी बनी रहती है। और वहीं दूसरा पॉइंट है अप डाउन। क्या आप अपनी जिंदगी में डेली अप डाउन देख सकते हो? अगर आप डेली अप डाउन देख सकते हो तो आप बिजनेस के लिए बने हो, क्योंकि बिजनेस में डेली प्लस माइनस चलता है, ऊपर नीचे चलता है डेली। अगर आपका नेचर ऐसा है कि आप डेली अप डाउन देख सकते हो, सह सकते हो, सब्र कर सकते हो, तो आप बिजनेस कर सकते हो, बिजनेस में कामयाब हो सकते हो। अगर आपको डेली प्लस माइनस देख के, अप डाउन देख कर, या मंथ में या वीक में अप डाउन देख के हेजिटेशन होती है, आप घबराते हो और आपको इनसिक्योरिटी फील होती है, तो आप बिजनेस के लिए नहीं बने। बिजनेस में बहुत जरूरी है सब्र करना, इन अप डाउन को देख के और इन अप डाउन में अपना रास्ता बना के। अगर आप प्लस माइनस डेली नहीं देख सकते, इनसिक्योर हो जाते हो इन सब चीजों को देख के, तो आपका नेचर बिल्कुल नहीं है। आपका नेचर बिल्कुल जॉब करने वाला है, जहाँ डेली अप डाउन नहीं होता, आप किसी और के अप डाउन में जॉब कर रहे होते हो और आपको सैलरी मिल जाती है। और उसके मुकाबले अप डाउन बिजनेस में जब आप कर रहे होते हो तो अप होते हो तो आपको बेनिफिट होता है, और डाउन होते हो तो आप माइनस में जाते हो। तो बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, अप डाउन हो गई, चाहे आप कितना भी पैसा लगा के बिजनेस करो या फिर छोटे स्केल पे बिजनेस करो, अप डाउन आपको डेली देखने पड़ेंगे, जब तक कि वो बिजनेस एक सस्टेन लेवल पे ना आ जाए, एक स्केल पे ना आ जाए, जब तक आपको अप डाउन तो डेली देखने होंगे। और वहीं थर्ड पॉइंट है डेली पुश, या ये कहें डेली सेल्फ पुश। कि आपका नेचर ऐसा है कि आप डेली अपने आप को पुश कर सके, डेली आप अपने आप को धक्का लगा सके, नए नए कामों में, नए नई चीजों में, नई नई चीजों में सोचने में, नए नए काम करने में, या इन सब नए काम ना करने में, लेकिन एक काम करने में, रेगुलर बेस में काम करने में, आपका डिसिप्लिन में आप अपने आप को खुद से पुश कर रहे हो, खुद से धक्का लगा रहे हो काम करने के लिए, नई नई चीजें करने के लिए, या डेली काम करने के लिए खुद पुश लगा रहे हो, धक्का कर रहे हो, धक्का लगा रहे हो। आपको कोई और धक्का नहीं लगा रहा, आपका बॉस आपको धक्का नहीं लगा रहा कि आज ये करना है, ये करना है। आप खुद प्लानिंग कर सकते हो, खुद सीख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस में आप खुद बॉस होते हो, खुद लीडर होते हो, और लीडर को धक्का नहीं लगाया जाता, लीडर खुद धक्का लगाता है औरों को और खुद को भी, और खुद मॉनिटर करता है कि मैं कितने घंटे काम कर रहा हूँ, कितना परसेंट मैं अपने काम का दे रहा हूँ, क्या मैं अपना 100% दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रहा हूँ। वहीं आपका नेचर हो कि आपको पुश करना पड़ रहा है, आपका 100% निकालने के लिए धक्का देना पड़ रहा है, आपको मोटिवेट, आपको डेली मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है, आपको बताया जा रहा है कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है। आप खुद से प्लान नहीं कर पा रहे हो, खुद से काम नहीं कर पा रहे हो, आपको कोई दूसरा बता रहा है, यानी कि वो आपका बॉस बता रहा है, तो आप जॉब के लिए बने हो। अगर आप खुद प्लानिंग कर सकते हो, खुद अपने आप को पुश कर सकते हो, सेल्फ पुश कर सकते हो, खुद मॉनिटर कर सकते हो, खुद लीडर बन के, क्योंकि लीडर को कोई काम नहीं बताता। और डेली सेल्फ पुश का नेचर है तो आप बिजनेस के लिए हैं,
या फिर अगर आपको कोई और धक्का लगा रहा है या आपको कोई और लीड कर रहा है तो आपका नेचर बिल्कुल नहीं है बिजनेस करने वाला, आपका नेचर है जॉब करने वाला। और चौथा पॉइंट वहीं पे आता है थिंक अबाउट अदर। खुद के बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो आपका माइंडसेट ऐसा है बिजनेसमैन वाला, एंटरप्रेन्योर वाला आपका माइंडसेट है। क्योंकि बिजनेस माइंडसेट में आप कस्टमर पेन, कस्टमर की प्रॉब्लम, सोसाइटी की प्रॉब्लम के बारे में सोचते हो कि मेरे प्रोडक्ट से किसी की हेल्प हो रही है, सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, या ये काम बहुत मुश्किल से होता था मेरे प्रोडक्ट से, या इस सिस्टम से, मेरे बनाए हुए सिस्टम से ये काम आसान हो रहा है, मेरी सर्विसेज हो ये काम आसान हो रहा है, लोगों की प्रॉब्लम हल हो रही है, सोसाइटी की प्रॉब्लम हल हो रही है, एक पीढ़ी की पूरी प्रॉब्लम हल हो रही है। तो आपका माइंडसेट बिल्कुल बिजनेसमैन माइंडसेट है, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है। और इन सब प्रॉब्लम सॉल्व करने से आपको भी प्रॉफिट मिलता है बिजनेस लेवल पे देखे तो। जो प्रोडक्ट कस्टमर के पेन के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वो बिकता भी ज्यादा है और बिकेगा तो प्रॉफिट आपका होगा। वहीं पे आपका नेचर ज्यादा सेल्फिश वाला है, अपनी सिक्योरिटी को लेके है, अपने करियर को लेके है, तो वो नेचर आपका जॉब वाला है। क्योंकि आप दूसरों से ज्यादा अपने बारे में सोचते हैं, अपने करियर के बारे में सोचते हैं और बहुत ज्यादा इनसिक्योर होते हैं अपने करियर के बारे में सोच कर, ओवरथिंक होकर कि मुझे ये करना है, ये करना है, अपने बारे में ही करना है, मुझे मटेरियल बनना है, या मेरे को अपने लाइफ में बस अपना ही करना है, अगर मेरे को पर्टिकुलर अमाउंट हर मंथ मिलता रहे तो आपका माइंडसेट जॉब वाला। गजब बेइज्जती है। वहीं पांचवा और आखिरी पॉइंट है थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, तो ये है क्या? अगर इसके बारे में मोटा मोटा समझे तो आपके माइंड ऐसा होना चाहिए जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचे, किसी एक चीज को लेके सिर्फ वन वे में ना सोचे बल्कि उसके बहुत सारे डायरेक्शन, बहुत सारे वे में सोचे, उसका पॉजिटिव साइड भी देखे, नेगेटिव साइड भी देखे, अपना माइंड स्टक ना करे, एक जगह ना रोके, एक प्रॉब्लम को लेके उसके पास बहुत सारे सॉल्यूशन हो, प्रॉब्लम को लेकर कैसे सर्वाइव किया जाए उसके बारे में उसके पास बहुत आइडिया हो, वो स्टक ना हो, और उसके पास आइडिया हो भी ना तो वो एक चीज को लेके पकड़ा ना रहे, स्टक ना रहे, वहीं रुका ना रहे, वो फ्लेक्सिबल हो। अगर ये चीज नहीं चली तो ये चीज, ये नहीं चला तो ये ट्राई करूंगा, ये नहीं चला तो ये ट्राई करूंगा, एक बिजनेस ठप हुआ तो कोई बात नहीं, दूसरा बिजनेस ट्राई करूंगा। अगर ऐसा माइंडसेट अगर आपका है तो आप बिजनेस के लिए बिल्कुल ही बने। और अगर आप ऐसा नहीं सोचते हो, आप नहीं सोच पाते हो इन सब चीजों को लेके, आप सिर्फ अटके रहते हो अपने प्रॉब्लम को लेके, फोकस ज्यादा प्रॉब्लम पे होता है, सिर्फ आपको कंफर्ट जोन में रहना पसंद है, तो आप जॉब के लिए बने। ये पांचों पॉइंट वैसे तो बहुत ज्यादा कड़वे हैं जॉब वालों के लिए, लेकिन ये सच है। और जरूरी ये नहीं कि जॉब बेकार होती है या जॉब में रिस्क नहीं होता, जॉब में बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सबसे ज्यादा मैटर ये करता है कि आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, आपका गोल क्या है, विजन क्या है, आपका लक्ष्य क्या है लाइफ को लेके। अगर आप जॉब में खुश हैं तो खुश हैं बिल्कुल, बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस करें, लेकिन अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो ये 5 पॉइंट लेके चलें। अगर ये आदतें आप में नहीं है तो ये आदतें बनाएं, ऐसा नेचर आप बनाएं। जॉब में भी रिस्क होता है, जॉब में भी बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है, लोग लाखों का पैकेज लेके जॉब कर रहे हैं, और बिजनेस में एक दिन का भी कंफर्ट जोन नहीं होता, और ना ही स्टार्टअप के दिन में एक दिन की भी छुट्टी होती है। आपको 24/7 काम करना पड़ता है। जॉब शुरू में बहुत ईजी होती है, लेकिन आप एक स्केल पे पहुंच के अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है फाइनेंशियली रूप से या फिर अंदर से, तो आप खुश नहीं रहोगे। मोटा पॉइंट बात करूं तो बिजनेस शुरू में बहुत ज्यादा मुश्किल है, बाद में बहुत आसान है। जॉब शुरू में आसान है, बाद में चल के कहीं ना कहीं आपको मुश्किल लगेगी। लेकिन मैटर सबसे ज्यादा ये करता है कि आप संतुष्ट किस में हो, जॉब में या बिजनेस में। लोग जॉब में भी संतुष्ट हैं, बिजनेस में भी संतुष्ट हैं, और कुछ लोग तो दोनों में नहीं है। तो अगर आप अपनी अभी स्टेज पे हो जो कंफ्यूज हो बहुत ज़्यादा बिजनेस और जॉब के लिए, तो इन 5 चीज़ के बारे में आराम से बैठ के सोचना, और मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताना कि आपको और कौन सी वीडियो चाहिए। मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।